रूपदामह्यं ददाति च पदान्तं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगणा रघुनाथां वितं पञ्चजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् परमागता श्रीशाखां नमो शुभधारा कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी स्वामिने निर्विशेषा शून्यवादी पावसते सितारणे वाचकर्मधु सिंधु रेचा कृष्णा पावने देववैष्णव नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने वाचकर्मः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु विद्यापते रूप से अनंत Kanchan Gauranga Shirade Damashari Vishwam Sute Devi Hare Krishna. Okay. Sumit Chetan Prabhu, can you the document with devotees? हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु सुमेश मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, आवाज तो आ रही है। अच्छा अच्छा ओके। आप शेयर कर सकते हैं, आपको देखो होस्ट बनाया सुमित चैतन्य प्रभु ने। हाँ हाँ, एक्चुअली इज ट्रैवलिंग। Okay, so maybe you can share the document with devotees. Because what happened now, my laptop is somehow seems electricity is not there. ओके ओके। तो हाँ मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली प्रभु लास्ट क्लास आई वाज नॉट देयर, सो लाइक devotees can tell which shloka is I have to share. Okay. For everyone or इस प्रभु चैप्टर 18 प्रभु जी। so maybe you can also display the maybe शायद 30 के आसपास 31 32 होता है ऐसा मुझे याद है। यस प्रभु जी। 31 या 32 था 31 होता है। ओके 31। प्रभु दिस इज 1.18.31। Okay. Yes. एष केम निब्र एष केम निवृत्ताशेष कर्णो मीलिते क्षणः सा समाधिर आहो स्वित किम नु सा छत्र बंधुभिः। पढ़ी इसका अर्थ? श्लोक नंबर कौन सा? 24 ना? अच्छा 24 मध्य कहाँ तक हुआ था लास्ट टाइम, आपको याद है? 24 से है, 24 25 से। अच्छा 24 25 है क्या? ठीक है ठीक। ओके ओके ओके। एक्चुअली I have written this 1.18.23, so 23 was the end, I think the last shloka it was completed 23, so from today 24 this one. 24 है। अच्छा Yes.
एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयान् वने मृगान् अनुगता श्रान्तः सुदितत्रिस्तो वृषं जलाशयाम् अचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तां मीलितलोचनं। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, पढ़िए माता। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय की खोज करते हुए वे सूखी भिक्षा श्रमिक आश्रम के मुनि में गए। मुनि आश्रम के प्रविष्ट हुए, जहाँ उन्होंने आंखें बंद के शांत भाव से मुनि को देखा। सॉरी तो इस तरह से हम लोग देखते आज तो 39 से है, 39 से आज। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि सब श्लोक में कर चुका होगा, ऐसा लग रहा है। आज 39 से है। ओ 39 से। सॉरी सॉरी थोड़ी, आज 39 से है। ठीक है ब्रो, 39 कर दीजिए। सवा आंगिर ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील सनके नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम्। अब पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं कैसे उनका जो पुत्र था, पुत्र जब श्राप देता है, श्राप देने के बाद उसको समझ में आता है कि उसने गलती की है। और सामयिक ऋषि, क्योंकि वो पहले से Can't hear, Prabhuji. Can others hear? हरे कृष्णा, give me a minute, connection, just wait for 5 minutes. Okay. हरे कृष्णा, अभी एटलीस्ट आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु जी। ओके, चलिए। तो हम लोग देखते हैं कैसे श्रृंगी श्राप देने के बाद पश्चाताप करता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन जहां तक अभी बात किसकी आती है, समिग ऋषि की, क्योंकि वो समाधि में थे, इसलिए वो समाधि में इतना आनंद ले रहे थे कि जब वो देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने कोई गलती की है, किसी ने गले में सांप डाला है, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ उसको सांप को उठा के फेंक देते हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण बोलते हैं, विवर्तन्ते निराहार रसवर्जम रसोपि परम निवर्तित है।
तो अगर मान लीजिए किसी को ज्यादा आनंद मिल, तो व्यक्ति मान अपमान सुख दुख इन सब के ऊपर उड़ जाता है। तो सम्यक ऋषि, क्योंकि वो वाकई में समाधि पे थे, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि किसी ने उनको सम्मान दिया है, मान दिया है, या फिर किसी ने उनका अपमान किया है, तो वो सांप को उठा के फेंक देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक है। आपने डिस्प्ले किया है गुरु जी? ठीक है, यस नाउ इट इज। विसृज्यतं च पप्रच्छ वत्स कस्माद्धिरोदेसि केन वा ते अपकृतम् इति उक्ता स न वेदयत्। पढ़िए इसका अर्थ। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। हरे कृष्ण। तो इस तरह सम्यक ऋषि को फर्क नहीं पड़ा, सम्यक ऋषि ने तुरंत उठा के सांप को फेंक दिया और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब अपने बेटे को रोते हुए देखते देखते पक्का कुछ गड़बड़ हुआ है। नेक्स्ट लोग। निसम्य सप्तम निसम्य सप्तत् अर्हम नरेन्द्रणम स ब्राह्मणो नात्मजम अपनंदत अहोपताम हो महदद्यते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमोधृतः। पढ़िए इसका। हे कृष्ण, पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, राजा को शाप दिया गया है। यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था, क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वह यह कहकर पछताने लगे, हाय, मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया। उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्लोक नंबर 41 का तात्पर्य, राजाचार्य मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे उसके किसी भी कार्य के लिए निंदित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरों शब्दों में राजा की त्रुटि नहीं कर सकता। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा का आदेश दे सकता है, तब भी वह ब्राह्मण हत्या का पापी नहीं बन सकता। यदि राजा कभी कुछ त्रुटि कर भी बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। कोई चिकित्सक गलत उपचार से किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वालों को कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्यात्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। जीवन की वैदिक शैली में राजा को राजर्षि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, अतः वह राजा के रूप में शासन कर रहा होता है। केवल राजा द्वारा चलाए गए जा रहे उत्तम शासन में प्रजा शांति पूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। राजर्षिगण अपने राज्य की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से तथा पवित्रता से करते थे कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती थी मानो वे भगवान हों। यही वेदों का आदेश है। राजा को नरेंद्र या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा को किस तरह एक अनुभवहीन गर्व से फूला ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था, भले ही उसे योग्य ब्राह्मण का तेज तो न प्राप्त हो चुका हो। क्योंकि शमीक ऋषि एक अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अतः उन्होंने अपने अधम पुत्र के कार्यों का समर्थन नहीं किया, अपितु अपने पुत्र के किए हुए पर वे पश्चाताप करने लगे। सामान्य नियम के अनुसार राजा शाप की सीमा से परे होता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए। राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था और उसे मृत्यु दंड देना सचमुच इस सन्धि के लिए बहुत बड़ा पाप था। इसलिए समीप ऋषि को पूरी घटना पर पश्चाताप किया। हरे कृष्ण।
मेरे बात तो इस तरह से यहाँ पे प्रभुपाद ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि भाई जो राजा है वो अगर कुछ गलत डिसीजन लेता है तो आ, उसको फल नहीं मिलता है। देखिए कुछ लोग हैं जो अपने कार्य करते हैं और उनके कार्य दूसरों को ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई लेडी घर में कुकिंग कर रही है और अगर मान लीजिए महीने में एक बार सब्जी जल भी जाती है या किसी सब्जी में नमक कम पड़ जाता है, तो फिर घर वाले उसको ज्यादा डांटते नहीं, चिल्लाते नहीं। उनको मालूम है कि हाँ भाई ठीक है, डेली अच्छे बनाती थी, आज कुछ गड़बड़ कर दी है। लेकिन एक बात और क्या है कि वो जो गलती है वो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है दूसरों पे, खासकर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है उन पे, तो इसीलिए वो बहुत गंभीर नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई डॉक्टर जो सर्जरी कर रहा है, अगर वो एक थोड़ी सी गलती कर देता है इनअटेंटिवली, मान लो ध्यान नहीं दे पाता है, कहीं कुछ आर्टरी काटना है, कुछ और गलती से कट जाती है, तो फिर क्या होता है, तो वो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन कितना भी स्किल्ड सर्जन क्यों ना हो, कभी वो थोड़ी सी गलती कर सकता है। अगर उस गलती पे उसको मृत्युदंड दे दिया जाए तो कोई सर्जन बनेगा ही नहीं, क्योंकि उनका डेली का काम है सर्जरी करना। उसी तरीके से जो राजा है, राजा का डेली काम क्या होता है? निर्णय लेना। सबसे इंपॉर्टेंट काम राजा का था प्रजा की रक्षा करना और लॉ। लॉ मतलब निर्णय। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, तीन चीजें वैदिक कल्चर में फ्री थी: एजुकेशन, लॉ और मेडिसिन। इसमें से एजुकेशन और मेडिसिन दिए करते थे ब्राह्मण, और लॉ और ऑर्डर का काम करते थे राजा लोग। ये तीनों चीजें फ्री थी। आजकल ये सबसे ज्यादा कॉस्टली है तीनों चीजें। तो अगर कोई निर्णय ले रहा है और एक बार मान लीजिए गलत निर्णय ले लेता है और उसके लिए उसको कठोर दंड मिलता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर कोई राजा बनेगा ही नहीं। तो व्यक्ति की ट्रेनिंग होती है, उसका अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, उसके पास वो गुण होने चाहिए। ये सब होते हुए भी अगर कोई राजा गलती से अगर कुछ छोटा सा गलत निर्णय ले लेता है, उसको प्रजा बहुत ध्यान से नहीं देखती है या उसको उतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है, क्योंकि डेली उसका काम है 100 निर्णय लेने का। तो इसलिए जब समय ऋषि देखते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, राजा ने उस समय कुछ गलत निर्णय ले लिया और राजा को लगने लगा कि मैं नाटक कर रहा हूँ जबकि मैं समाधि में था, तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब वो देखते हैं कि अरे हमारे बेटे ने उसको इतना गंभीरता से ले लिया कि उनको श्राप दे दिया, तब उन्होंने कहा कि अब इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसीलिए जब भी किसी को अपनी पदवी से हटाया जाता है तो ध्यान दिया जाता है उसकी पदवी से हटने पे बाकी लोगों का क्या होगा। जैसे अगर हम लोग देखते हैं चाणक्य पंडित के जीवन में भी, चाणक्य का जब अपमान हुआ और उसने देखा कि जो राजा नंद है वो ठीक नहीं है, तो उसको हटाने के पहले उन्होंने क्या किया, चाणक्य पंडित ने एक उचित राजा देखा, उसको ट्रेन किया, सब कुछ करने के बाद में फिर नंद को हटा के उनको स्थापित किया, चंद्रगुप्त मौर्य को। ये नहीं कि पहले राजा को मार दिया, अभी बाद में देखते हैं कौन नया राजा आएगा, तो वो उचित नहीं है। इसलिए किसी को भी पोस्ट पोजीशन से हटाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्या आपके पास बेटर अल्टरनेटिव है, क्या उस व्यक्ति ने वाकई में कोई बहुत गंभीर कार्य किया है। हम्म? तो इवन ये हम देखते हैं, ये प्रॉब्लम सिर्फ उधर नहीं, सब जगह आती है। इवन इस्कॉन मंदिरों में भी कई बार अगर कोई टेम्पल पेशेंट उस गलती कर देता है, तो जो नए नए लोग होते हैं वो अरे हटा तो दें भाई, कोई दूसरा अल्टरनेटिव होना चाहिए उसकी जगह। और दूसरा अगर वो हट रहा है तो उसके परिणाम क्या होंगे वो भी सोचना पड़ता है। तो इसीलिए सामयिक ऋषि ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। ओके, नेक्स्ट श्लोक है। नवेन्द्रभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुम् अर्हसि अविपक्व बुद्धे यत्तेजसा दुर्विसहेन गुप्ता विन्दन्ति भद्राणि अकतो भया प्रजा। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा।
हे बालक, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व है, अतः तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उनके उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर सुमधि में जीवन व्यतीत करते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, अब वो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे भाई, राजा सारे प्रजा की रक्षा करता है, अगर वो कोई गलती करता है तो उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी से हार गए खेल खेल में, आपने अपने मित्र की पिटाई कर दी। वो छोटी सी चीज है। लेकिन कोई राजा है, राजा अगर कुछ त्रुटि कर दे उसको उतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो वो अपनी गलती समझाते उसको, अपने बेटे को। अगला नेक्स्ट लो। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथाङ्गपाणावयमङ्गलोकः तदा हि चौरा प्रचुरो विनङ्क्षति अरक्ष्यमाणो अविरूतवत् क्षणात्। हे बालक, एक एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। तात्पर्य पढ़ना प्रभु इसका। पढ़ लीजिए इसका तात्पर्य। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक छत्र राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है क्योंकि उसे जीवों की रक्षा करने के लिए दैवी गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपने असली प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने के लिए सुनियोजित किया था। यदि आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वह पूर्ण राजा बनता है। ऐसी व्यक्तिगत राज सत्ता तथा कथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ होती है, जिसमें कोई प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व नहीं होता। आधुनिक प्रजातंत्र के चोर तथा उचक्के जनमत वोटों के लिए गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर जनता का भक्षण करते हैं। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ के धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर संकेत दिया गया है कि महाराज परीक्षित के से एक छत्र राजा के उखड़ने से जनता पर कलयुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। जनता कभी भी प्रजातंत्र के अति विज्ञापित रूप में सुखी नहीं रहती। अगले श्लोकों में राजा विहीन प्रशासन के परिणामों का वर्णन हुआ है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद अपना ओपिनियन काफी स्ट्रांगली लिख रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद कभी भी डेमोक्रेसी को इतना ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करते थे। लेकिन हमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि प्रभुपाद किस मोनार्की की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद उस मोनार्की की बात कर रहे हैं जहां पर राजा भगवान का भक्त है और प्रशिक्षित है। अगर राजा शोषण करने वाला है, अभक्त है, तो ऐसे दुष्ट राजा से शायद मोनार्की, ये डेमोक्रेसी बेटर होगी। हम्म। तो हम लोग देखते हैं कि इसी वजह से, क्योंकि खराब राजा थे और खराब ब्राह्मण थे, उसी वजह से पूरे विश्व से धीरे धीरे करके ये जो मोनार्की थी, एक राजा का शासन, तो ये धीमे धीमे करके हट गया। क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा हमारी रक्षा तो नहीं कर रहा है लेकिन शोषण कर रहा है। लेकिन अगर एक धार्मिक राजा होता है तो ऐसे राजा के प्रति प्रजा का भी क्या होता है, प्रजा का एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि
हाँ, जब अन्य अच्छे राजाओं की बात आती है, जैसे आजकल वो बहुत फेमस चल रहा है, शिवाजी के बेटे, क्या नाम था उनका? संभाजी। संभाजी, संभाजी। हाँ, संभाजी। संभाजी। हाँ, तो उनका उनको उनकी कहानी सुन सुन के या फिर जो अभी मूवी चल रही है उसको देख देख के काफी बहुत पॉपुलैरिटी हुई, अरे वाह कितने अच्छे राजा थे, कितने अच्छे राजा थे। या फिर शिवाजी की बात आती है तो लोग बहुत तारीफ करते हैं, कितने अच्छे राजा थे। तो जो अच्छे राजा थे उनका शासन डेमोक्रेसी से काफी बेटर है, क्योंकि जो एक राजा है, राजा वो निर्णय लेने के लिए बहुत ज्यादा स्वतंत्र होता है। तो कई बार प्रजा मूर्ख हो सकती है। हाँ, जैसा कि एक समय की बात है कि देवेंद्र फडणवीस जब वो वहां आए थे महाराष्ट्र में सीएम बन के, उन्होंने एक हफ्ते के लिए बोला था कि स्लॉटर हाउस बंद हो जाने चाहिए, जो भी कसाई खाने हैं वो बंद हो जाने चाहिए एक हफ्ते के लिए। तो जनता ने बहुत ज्यादा उपद्रव कर दिया था कि आप कैसे बंद कर सकते हैं, हम लोग भूख को मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एक शासक होने के बावजूद उनके पास वो क्षमता नहीं थी कि वो निर्णय ले सके, इसलिए उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। उसी जगह कोई राजा होता तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो इसलिए कई बार डेमोक्रेसी के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जो कि प्रशिक्षित बुद्धिमान राजा के कंपैरिजन में बहुत निम्न कोटि का है डेमोक्रेसी। लेकिन अगर कोई खराब राजा है तो ठीक है, वो खराब राजा से कम डेमोक्रेसी है। तो इसलिए प्रभुपाद हमेशा जब भी एक प्रशिक्षित राजा की बात आती थी तो प्रभुपाद बोलते थे ये बेटर है। लेकिन जब हम लोग बाहर प्रेजेंट करने जाते हैं तो हमको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए प्रभुपाद किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और किसको प्रमोट कर रहे हैं। प्रभुपाद तुलना किससे कर रहे हैं? एक प्रशिक्षित भक्त राजा से तुलना कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। एक धूर्त बदमाश राजा से वो नहीं कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम वो प्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियस बात है, लोग बोलेंगे भाई इस धूर्त राजा से अच्छा कि कम से कम डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जहाँ सबके पास इंडिपेंडेंस है, जो जाना करना चाहे कर सकता है। तो ये क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट लुक। तदद्दना पापम उपैति अनन्वयम यन्नष्टनाथस्य वसोर विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति सपन्ति भ्रंजते पशून् स्त्रियो अर्थान् पुरुष दस्य भोजना। पढ़िए इसका अर्थ। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा मनुष्यों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। मनुष्य हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी, और इन समस्त पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। हरे कृष्ण। हाँ, अब वो कह रहे हैं ये जो तुमने श्राप दिया दिया है तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो राजा चोर उचक्कों के विरुद्ध जनता की रक्षा करता था ताकि सब लोग क्या कर सके, आराम से भक्ति कर सके, भगवान की पूजा कर सके, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर सके, वो सब खत्म हो जाएगा। दुष्ट लोग, चोर उचक्के लोग कैसे हो जाएंगे? बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि जिसका कैरेक्टर खराब है और जिसके पास पावर है, तो ऐसे लोग समाज का या फिर उनसे समाज का बचना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि कुछ बाहर के लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि अरे जो बाहर के आक्रांता यहाँ पे आए, भारत के अंदर आए, उन्होंने इतना ज्यादा उपद्रव मचाया, तो साधारण लोगों को शस्त्र लगा उठाकर प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन जो प्रशिक्षित मिलिट्री के लोग होते हैं उनके विरुद्ध में खड़ा होना इतना आसान नहीं है, भले ही बोलना आसान है। तो लोग उदाहरण देते हैं, क्योंकि आजकल बहुत बाहर ये डिबेट हो रही है कि सोमनाथ मंदिर में जब किसी अ, आक्रांता ने आके हमला किया था, पुजारी जाके दौड़ के गया और भगवान शिव को गले लगा लिया।
तो उसने वहीं पर उसका सर काट दिया भगवान सर के सामने। तो फिर कई लोग कहने लगे, अरे ना वो पुजारी को शस्त्र लेके लड़ना चाहिए था। ठीक है, अगर शस्त्र लेके लड़ता भी और अपनी आत्मरक्षा करना सबका एक अधिकार होता है, किंतु एक प्रशिक्षित मिलिट्री मैन के सामने साधारण व्यक्ति क्या कर सकता है? इसलिए शक्तिशाली क्षत्रियों की बहुत आवश्यकता होती है। हालांकि अगर ऐसे शक्तिशाली राजा रहेंगे तो कलयुग प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी जो सूर्यवंश और चंद्रवंश के जो उत्तराधिकारी है, जो सतयुग में फिर से सूर्यवंश चंद्रवंश चालू करने वाले हैं, वो अभी कलाप ग्राम में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है वो रहेंगे तो कलयुग प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ऐसे राजा इतने शक्तिशाली हैं कि वो पूरे कल्चर को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं समीक ऋषि, वो कह रहे हैं कि अगर परिसिद्ध महाराज जैसे राजा नहीं रहेंगे तो हम सबकी रक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। तदार धर्मा प्रविलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततोऽर्थ कामाभिनिवेशितात्मनां सुनाम कपीनाम इव वर्ण संकरः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। उस समय सामान्य लोग जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था, आश्रम के गुणात्मक कार्य के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदर्शों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे। इससे फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो उस समय क्या होगा, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो पूरी नष्ट हो जाएगी और सब लोग एक ही चीज पर ध्यान देंगे, क्या? इंद्रिय तृप्ति। और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए धन चाहिए, तो सब लोग किस पे ध्यान देंगे? धन पे ध्यान देंगे। और इस तरह से जब वर्णाश्रम व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो लोग पापाचार करेंगे और अवांछित संतानें पैदा होने लगेंगी। तो वो हम देखते हैं कि वो आजकल वो हो ही रहा है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो वैश्य वर्ग के लोग हैं, इकोनॉमिस्ट, तो वो लोग प्रैक्टिकली वही पूरे दुनिया पर राज कर रहे हैं। अगर आप यूएसए में देखेंगे तो एलन मस्क और वॉरेन बफेट, ये सब लोग यही हिसाब से राज कर रहे हैं अमेरिका में। और वो लोग निर्धारित करते हैं कि गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए। जबकि एक आदर्श राजा का काम क्या था? कि सारे वर्णों को रेगुलेट करना, ताकि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण नहीं कर सके। क्योंकि शोषण करने के लिए कोई भी वर्ण सारे वर्णों का शोषण कर सकता है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण लोग बोल सकते हैं कि सब लोगों को अपना दान 50% हमको देना चाहिए, सब लोग आके हमको पैसा देंगे और हम उसमें एंजॉय करेंगे। तो वो कुछ भी अपना रूल बना सकते हैं। क्षत्रिय लोग बोल सकते हैं नहीं नहीं, जो भी आप आय कमा रहे हैं उसका 75% टैक्स हमारे पास आना चाहिए। तो वो एंजॉय करेंगे, बाकी सब लोग शोषण हो जाएगा। वैश्य वर्ण के लोग हैं, वो हर चीज के दाम बढ़ा देंगे, प्रॉफिट कमाएंगे अच्छे से। और हम देख सकते हैं एक समय भारत में हुआ भी है कि जब वैश्य वर्ण के लोग, क्योंकि मैं भी उस फैमिली से हूँ तो 200-200%, 300% प्रॉफिट लेने लगे थे लोग। तो कोई भी आप मान ले रहे हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स उसको बेचने लगे थे। तो उस समय रेगुलेट कौन करती है? गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, या फिर राजा रेगुलेट करता है मनु संहिता के हिसाब से कि हाँ ठीक है, आप 25 to 30 50% प्रॉफिट ले सकते हैं, ये नहीं कि आप 300-400% प्रॉफिट ले रहे हैं। तो वो वैश्य वर्ण के लोग शोषण कर सकते हैं। और जहां कम्युनिस्ट बढ़े जाते हैं वहां पे शूद्र लोग शोषण करते हैं। हाँ, लेबर चार्ज इतना हाई हो जाता है कि व्यक्ति को लगता है कि सारा काम मुझे खुद ही करना चाहिए। छोटी सी डिस्टेंस के लिए टैक्सी वाले, ऑटो वाले आपका 15,000 1,000 रुपए ले रहे हैं।
या फिर एक बार आपका घर में कुछ गड़बड़ हो गया है, प्लम्बर की जरूरत है, प्लम्बर 5-5 हजार रुपए लेके जा रहा है। या फिर मेहतर लोग कई बार अभी अगर आपको अपना टैंक खाली कराना है, 10-10, 20-20 हजार रुपए खर्च हो जाता है। तो जहाँ कम्युनिस्ट बढ़ जाते हैं वहां क्या होता है, वो शूद्र लोग शोषण करने लगते हैं। तो इसीलिए क्या चाहिए, एक ऐसा कंट्रोलर चाहिए जो सारी वर्णाश्रम व्यवस्था को संचालित कर सके और उनको रेगुलेट कर सके। रेगुलेशन की बहुत आवश्यकता होती है कि हाँ ठीक है, आप सब लोग प्रॉफिट लीजिए, लेकिन एक लिमिट के साथ। एक लिमिट के बियॉन्ड आप लेंगे तो फिर वर्णाश्रम व्यवस्था बिगड़ जाएगी। खासकर जो बेसिक आपके एम्यूनिटीज हैं, उनके दाम बहुत बढ़ जाते हैं, तो साधारण जनता फिर सरवाइव ही नहीं कर सकती है। कल को अगर मान लीजिए गेहूं का दाम या फिर इसका राइस का दाम, बंगाल में राइस खाते हैं लोग उसका दाम मान लीजिए 200 रुपए किलो हो गया, तो फिर साधारण लोग सरवाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट करप्ट है तो लोग उसको मिसयूज करते हैं। जैसे आज से 10-15 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी राइस के दाम 80 रुपए 100 रुपए किलो हो जाया करते थे। और जब लोगों को राइस चाहिए था तो कहाँ मिलेगा, कुछ चर्च में मिलेगा 4 रुपए किलो। क्योंकि गवर्नमेंट वहां के दाम बढ़ा के सारा जो फंडिंग दी थी वो मिशनरीज को दे दी थी, ताकि मिशनरीज आराम से लोगों को कन्वर्ट कर सके। तो 15-20 ईयर्स पे हुआ है भारत के अंदर भी। तो इसलिए एक अच्छा राजा चाहिए जो कि सारी वर्णाश्रम व्यवस्था को रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट श्लोक है। धर्मपालो नरपति स तु सम्राट बृहच्छ्रवा साक्षान् महाभगवतो राजर्षिर्हयमेधयाट् क्षुत्रिश्रम युतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा है। वे अत्यंत प्रसिद्ध है और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। राजाओं में संत राजर्षि है और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो किसी भी तरह से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता। हरे कृष्णा। इसलिए वो कह रहे हैं आदमी का सिर्फ टेम्पररी बिहेवियर मत देखिए, उसका पूरा बैकग्राउंड देखिए। जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो सिर्फ इंस्टेंट एक्शन देखते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो पूरा बैकग्राउंड देखते हैं। वो सिर्फ उस समय का एक्शन नहीं देखते हैं। जैसे साधारणता भी कई बार कुछ लोग आ, भगवान की बनाई नियमों पर या फिर भगवान पर प्रश्न क्यों उठाते हैं। कहते हैं वो तो अच्छा आदमी था, उसके साथ बुरा क्यों हुआ। वो आदमी तो इतना करप्ट है, वो इतना ज्यादा आ, समृद्धशाली क्यों है, वाई इज ही सो वेल्दी, वो तो करप्ट आदमी है। अरे आप कितने समय की बात कर रहे हैं, आप 10 साल 15 साल 20 साल की बात कर रहे हैं, आप पूरा स्पैन देखिए ना। दूसरा बात पूर्व जन्म तो हम देख ही नहीं सकते, तो पूर्व जन्म में भी जो आदमी ने कार्य किए हैं उसका परिणाम भी मिलता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं लॉन्ग टाइम स्पेन देखते हैं, शॉर्ट टाइम स्पेन नहीं देखते। तो अगर परीक्षित महाराज ने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं प्रजा के लिए, और वो छोटी सी गलती कर देते हैं तो उसको गंभीरता से लेना उचित नहीं है। तो वही सम्यक ऋषि बोलता है अपने पुत्र को। नेक्स्ट श्लोक है। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन पक्वबुद्धिना
पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। पढ़िए ट्रांसलेशन। सम्राट नेक्स्ट परीक्षित बोलिए। एक पवित्र राजा हैं। वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत राज ऋषि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी तरह से श्राप दिए जाने के योग्य नहीं होता। हरे कृष्णा। मगर नेक्स्ट वाला पढ़ना है। नेक्स्ट वाला, ओ सॉरी प्रभु, हिंदी में मुझे पता नहीं चला। ओके। Okay. तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को श्राप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अभी सम्यक ऋषि कहते हैं कि पाप उन्होंने नहीं किया था, परीक्षित महाराज ने, पाप आपने किया है। भगवान के इतने महान भक्त को श्राप देना ये खुद में पाप है। तो इसलिए ओके, तो उनके क्रेडेंशियल्स इतने हाई थे परीक्षित महाराज के कि ऐसे राजऋषि को श्राप देना पाप है, ना कि उनको दंड देना एक अच्छा काम है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने बहुत गंभीर पाप किया है। नेक्स्ट श्लोक। ये बहुत फेमस श्लोक है, ये आप लोग पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, बल्कि इसको याद करना बेटर रहेगा। तिरस्कृता विप्रलब्धा तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हतापि शप्ता शिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य ततो प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि हि। तद्भक्ताः प्रभवोऽपि। पढ़िए इसका नेक्स्ट, इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। शमीक मुनि यह भी जानते थे कि श्री भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। श्री भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दें तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति चिंता रहित होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहां तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण व्यक्तिगत मामलों में उनकी चिंता नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें श्री भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती हैं तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं। चूंकि यह निजी विषय था, अतएव शमीक मुनि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए श्री भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण ना भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह श्री भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम देख सकते हैं कि वो सोच रहे थे कि अगर मान लीजिए परीक्षित महाराज वापस क्या कर देते हैं, वो श्राप दे देते हैं, तो मेरा पुत्र इस वैष्णव अपराध से बच सकता है। कि उनको मालूम था कि परीक्षित महाराज प्रतिकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कष्ट थी, ये जो श्राप था, वो उनके ऊपर था, पर्सनली ऊपर था।
और ये भक्तों का एक गुण है, भक्त लोग कभी बदला नहीं लेना चाहते हैं, बदले की भावना भक्तों के अंदर नहीं होती है। जैसे कि हम देखते हैं पांडवों के विषय में भी, तो हालांकि जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है तो प्रभुपाद लिखते हैं, बोलते हैं कि दिस वीकनेस ऑफ हार्ट, क्योंकि प्रभुपाद उसको कंडीशन सोल की तरह ले रहे थे कि साधारण व्यक्ति। पर अगले ही तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि ये एक भक्त का लक्षण है। कौरवों ने क्या नहीं किया उनके साथ, बचपन में ही भीम को मारने का प्रयास किया गया, लाक्षागृह में उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। हाँ, फिर उसके बाद में उनकी पत्नी का अपमान हुआ, जयद्रथ उनको किडनैप करके लेके गया। फिर आ, आ, उसके बाद फिर से उसका द्रौपदी का अपमान हुआ भरी सभा में। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी अर्जुन देख रहे कि अरे इन लोगों को मारना पड़ेगा, हम इनको कैसे मार सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये भक्त के लक्षण है, ये भक्त के लक्षण। भक्त कभी भी प्रतिकार नहीं करना चाहता है। जैसे कि माता जी ने लिखा कि द्रौपदी के साथ भी पुत्र मोह सबसे बड़ा मोह होता है, लेकिन जिसने उनके बेटों को मारा अश्वत्थामा, उसको मारने से द्रौपदी मना कर देती है। तो उस तरह से भक्त लोग बहुत दयालु होने के कारण क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये एक भक्त के लक्षण है। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता चित्ता अथावपि नासते प्रतिकुर्वन्ति तद भक्तस्परोपि। और कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि अरे ऐसे दुष्ट लोग आए, भारत पे आक्रमण किया और फिर भी भारत के लोगों ने उनको क्षमा कर दिया, अपना लिया। ये एक कल्चर है जो हमारे अंदर पहले से आ रहा है। हालांकि एक और कारण ये था कि आ, राजाओं के अंदर वो नहीं होना चाहिए था, खासकर जो प्रजा को हानि पहुंचा रहे हैं उनके प्रति करुणा नहीं दिखानी चाहिए थी। लेकिन एक भारत के अंदर एक कल्चर है अभी भी। वो कल्चर क्या है? दया का कल्चर है। तो वो दया का कल्चर है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं परीक्षित महाराज, उनको मालूम था कि वो श्राप नहीं देने वाले हैं, सॉरी वो दंड नहीं देने वाले। ओके, नेक्स्ट श्लोक। अच्छा, एक और वो कर सकते हैं भक्त लोग, क्या कर सकते हैं? 3-4 मिनट, यानी हम लोग एक्सरसाइज करते नहीं है यहाँ पे, जस्ट 5 मिनट लेके एक्सरसाइज करिए। और जो भी ये लिखा है ना, तिरस्कृता विप्रलब्धता सप्ता क्षिप्ता, ये सारे जो शब्द लिखे हुए हैं, इसके अगेंस्ट एक उदाहरण देखिए कि भागवतम से या फिर चैतन्य चरितामृत से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो हमको दिखाई पड़ता है। सो जस्ट टेक 5 मिनट्स एंड डू दिस एक्सरसाइज। और फिर उसके बाद में हम लोग सबके वो लिखेंगे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो जस्ट डू एक्सरसाइज 5 मिनट्स। हरे कृष्ण। नहीं आया ये सर, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग समराइज करेंगे ये करके। जो ये भक्तों ने बताया, चीटेड, चीटेड का एक उदाहरण दिया, किसका? आ, पांडव। पांडवों का। हम्म तिरस्कार, तिरस्कार किसका हुआ था? क्या क्या उदाहरण दिया तिरस्कार का? श्रीवास ठाकुर बाय गोपाल चक। हम्म शिवा ठाकुर का तिरस्कार हुआ था। विप्रलब्धा, सप्ता क्षिप्ता, मतलब श्राप तो बहुत लोगों को मिला हुआ है। चित्रकेतु महाराज, परीक्षित महाराज। जय बहुत सारे विजय। उदाहरण हो गए। जय विजय। फिर नेग्लेक्टेड, क्षिप्ता, नेग्लिजेंस किसका हुआ है? शिव जी। खैर अपमान भी हुआ बाद में, पर उनको नेग्लेक्ट भी किया गया। जब उनको वाजपेयी यज्ञ था और शिव जी को बुलाया नहीं गया। पार्वती सहन नहीं कर पाए, लेकिन शिव जी आराम से सहन कर गए। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, नहीं बुला रहे हैं तो कुछ उनके अंदर दुर्गुण है, इस कारण नहीं बुला रहे हैं, हमको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम्म, पर पार्वती सहन नहीं कर पाए उसको। फिर
सप्ता छिप्ता हता, हता होता मरने का। तो उसका हमने उदाहरण किस किसका देखा? एक तो देखा पांडवों के साथ हुआ ही है, फिर अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज को उदाहरण बताया प्रभु जी ने अभी। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर का माता ने बताया उदाहरण। नित्यानंद प्रभु, उन पे भी अटैक हुआ, फिजिकल अटैक हुआ। तो फिजिकल अटैक के बावजूद भी उन्होंने कभी भी प्रतिकार नहीं किया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और एटलीस्ट भक्तों के समाज में तो हमको इसको अप्लाई करना ही चाहिए। कई बार छोटी छोटी चीजें भक्तों के समाज में अगर हम सहन नहीं करेंगे, तो फिर हम भक्तों के समाज में रहने का लाभ नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि घर में कंफर्टेबली हम लोग आराम से रह सकते हैं, लेकिन जब भक्तों के समाज में आते हैं, मान लीजिए किसी यात्रा में जा रहे हैं, यात्रा में इनकन्वीनियंस होता है। यात्रा में अगर आप जाएंगे तो रहने की हो सकता है उतनी अच्छी व्यवस्था ना हो, खाने पीने की इतनी अच्छी व्यवस्था ना हो, कई बार बहुत चलना पड़ता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो उस चक्कर में डर के अगर बैठे रहेंगे तो कभी भी भक्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल में यात्रा में जा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए अगर भक्तों के समाज में रहना है तो सहन करना सीखना पड़ेगा, और ये एक वैष्णव गुण भी है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। इति पुत्र कृताघेन सो अनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघम तद अचिंतयत्। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा दिए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। हरे कृष्णा। तो इस तरह से समीक ऋषि की भी यहाँ प्रशंसा हो रही है कि उनके अंदर कौन सा गुण था? अमानीना, मान देना। अपने साथ में जो भी उनका, उनको एक्सटर्नल तरीके से एक हिसाब से देखा जाए तो सम्मान नहीं मिला या फिर अपमान हुआ है, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो उनके पुत्र ने किया, उसकी वजह से उनको बहुत दुख था। तो ये एक भक्त का गुण है, अमानीना, मान देना। मान की इच्छा ना करना, दूसरे का सम्मान करना। बल्कि ये भावना जिसके अंदर रहेगी, वो व्यक्ति संसार में बहुत खुश रह सकता है। जैसे एक बार ये राधानाथ महाराज क्लास में बोल रहे थे कि मान लीजिए आपकी क्लास में 100 लोग बैठे हुए हैं, 100 भक्त बैठे हुए थे, तो उनसे बोलने लगे कि देखो यहाँ इस क्लास में 100 लोग बैठे हुए हैं, सबके अंदर अगर दास का भाव रहे कि हमको दास बनना है, दास बनना है, दास बनना है, सेवक बनना है, सबकी सेवा करनी है, तो हर किसी को कितने सेवक मिलेंगे? 99। क्योंकि सब लोग सेवा करना चाहते हैं ना, तो 99 सेवक मिलेंगे। लेकिन सबके अंदर अगर मान लीजिए वो इच्छा है कि हमको स्वामी बनना है, स्वामी बनना है, स्वामी बनना है, मतलब कोई किसी की सेवा नहीं करेगा, तो आपको कितने स्वामी मिलेंगे, कितने सेवक मिलेंगे? एक भी नहीं मिलेंगे। इसलिए जिस समाज के अंदर लोगों के अंदर सेवा की भावना होती है, ऑटोमेटिकली वो समाज कैसा बन जाता है? वैकुंठ बन जाता है। तो बाहर की दुनिया में लोगों को मान सम्मान की इतनी इच्छा होती है कि लोग कठिन परिश्रम करते हैं कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। किस लिए बनेंगे? सम्मान मिलेगा। थोड़ा सा अगर आप किसी का सम्मान नहीं करिए या फिर उसको लगता है कि नेगलेक्ट कर दिया, तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। जो अपनी खुशी के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, वो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है। पर्सन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर हिज हैप्पीनेस, ही कैन नेवर बी हैप्पी। कभी खुश नहीं हो सकता। लेकिन सम्मान करना वो हमारे हाथ में है, वो हम सबको कर सकते हैं। तो जो सम्मान करके खुश है, वो हमेशा खुश रहेगा। जिसको सम्मान की इच्छा है, उसको जब जब सम्मान नहीं मिलेगा या अपमान होगा, तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा। तो समय ऋषि का नाम देख सकते हैं, वो गुण है। तो इसलिए समय ऋषि अपने बेटे के द्वारा किया हुआ, दिया हुआ जो श्राप है, उसको सीरियसली लेते हैं, खुद की चीजों को उतना सीरियसली नहीं लेते। नेक्स्ट श्लोक है।
प्रयासः साधवो लोके परे द्वन्द्वे सुयोजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्म अगुणाश्रयः। पढ़िए इसको। तब मान्यता अध्यात्मवादी अन्यों तथा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, ना ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। इसका तात्पर्य भी पढ़िए। यस प्रभु। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अध्यात्मवादी जन ज्ञानी, योगी तथा भगवत भक्त होते हैं। ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना होता है। योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं और भक्तगण भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। क्योंकि ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही दिव्यता की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अतएव ये सारे आध्यात्मवादी प्रकृति के 3 गुणों से परे होते हैं। भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल हैं। अतएव ऐसे सुखों दुखों के कारणों से आध्यात्मवादियों का कोई सरोकार नहीं रहता। राजा भक्त थे और ऋषि योगी थे, अतएव दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। खेलने की उम्र वाला बालक भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो आध्यात्मवादी होते हैं वो द्वंद्वों से इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि उनका गोल कुछ और है। गोल इस दुनिया का नहीं है। साधारणतः हमने भी देखा होगा कि जब एग्जाम होता है या फिर कुछ बहुत सेवा चल रही है, हाँ, या फिर आपका जो वर्क प्लेस है वहां पे बहुत ज्यादा कुछ काम है, तो उस समय छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं वो उस समस्या से हम लोग ऊपर उठ जाते हैं। खाने में नमक कम है, या फिर किसी ने हमको कुछ अपशब्द कह दिए, कपड़े ठीक से धुले नहीं है किसी ने घर में, तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं उस पर हम उतना ध्यान नहीं देते, एडजस्ट कर लेते हैं। कब एडजस्ट कर लेते हैं? जब हमारा जो लक्ष्य है वो किसी और चीज में लगा हुआ है। तो उसी तरह से जिसका लक्ष्य क्या है कि इस दुनिया में रहने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो हम करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन जो अपना गोल है क्या, भगवत धाम जाना, उस पर हम पूरा ध्यान देंगे, तो फिर छोटी छोटी चीजें आराम से सहन हो जाती है। लेकिन अगर कोई कंफर्टेबली बैठा हुआ है, उस सिचुएशन में भोग करने का प्रयास कर रहा है, तब छोटी छोटी चीजें भी बड़ी दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम किसी और जगह जाने वाले हैं, वहां पे जाके हमको मालूम है या तो हमारा कोई एग्जाम है या फिर सैलरी इंक्रीमेंट होने वाली है, या फिर ना एल्डरली फैमिली हमारे घर में जो जा रहे हैं उनको मालूम है कि हमारे बच्चे की शादी पक्की होने वाली है, तो उस समय एंग्जाइटी रहती है, खासकर अगर लड़की है तो फिर अगर ट्रेन में अगर कुछ असुविधा भी होती है तो उसको लोग ध्यान नहीं देते ज्यादा, क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ है, कहीं और है। लेकिन आप घूमने के लिए जा रहे हैं और मेन घूमना है आपका ट्रेन में ही है, और ट्रेन में आपने पूरी व्यवस्था बना के रखी हुई है कि ट्रेन से ये खरीदेंगे, वो खाएंगे, वो खरीदेंगे, वो खाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। उस समय अगर थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अरे एसी काम नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ट्रेन में मच्छर बहुत है, सफाई नहीं है, ऐसा है वैसा है, ऐसे लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए जिसका गोल भगवत धाम जाना है वो चीजों को आराम से सहन कर लेता है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन कहीं और है। लेकिन जो इस संसार में भोग करने के लिए बैठा हुआ है, वो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों पे उसका दिमाग खराब हो जाता है।
ही बिकम्स बॉइल्ड लॉ। तो वो यहाँ पर इस एपिसोड से हम सीख सकते हैं, परीक्षित महाराज के एपिसोड से। सो इसीलिए सबसे बड़ा जो हम लोग बोलेंगे कि जो वरदान हमको जो प्रभुपाद से मिला है, विच ब्रॉट ए लॉट ऑफ पीस इन माई माइंड, जिसने मेरे को लाइफ में बहुत चेंजेस किए, वो है गोल। प्रभुपाद ने हमको जीवन का एक लक्ष्य दिया है, और उस लक्ष्य में हम जितना ज्यादा एब्जॉर्ब रहेंगे तो संसार की समस्याएं उतनी छोटी छोटी दिखाई देने लगेगी। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में कभी हमको एडजस्टमेंट यहाँ वहां करना पड़ता है, बट हमको मालूम है कि ये एक टेम्पररी एडजस्टमेंट है, कुछ समय का एडजस्टमेंट है। अल्टीमेट गोल वही है कि हमको भगवत धाम जाना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो फिर इस संसार की समस्या कैसी लगती है? छोटी छोटी दिखाई देती है। सो ये एक बहुत बड़ा जिसको हम लोग बोल सकते हैं शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है, जो हम लोग इस एपिसोड से ले सकते हैं, परीक्षित महाराज के एपिसोड से। यस, पलाशपुर, कैन वी गो टू नेक्स्ट चैप्टर नाउ? अब नेक्स्ट चैप्टर है कि अब परीक्षित महाराज का क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिस्पॉन्स है एक वैष्णव का, जिससे हम लोग सीख सकते हैं कि एक वैष्णव का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो भागवतम में हम एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं कि ऐसी समस्या में इस भक्त ने क्या किया। अब इससे बड़ी समस्या नहीं आ सकती कि किसी ने आपको मृत्यु का श्राप दिया, वो भी छोटी सी गलती के लिए। तो हम लोगों के जीवन में जो भी समस्या आएंगी, इससे बड़ी समस्या नहीं आ सकती है। तो देखते हैं कि परीक्षित महाराज उसका उस समय क्या करते हैं, तो कैसे वो रेस्पॉन्ड करते हैं, उसके बाद कैसे वो सुखदेव गोस्वामी से मिलते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये सारे के सारे डिटेल इस चैप्टर में है। सूतवाच महीपतिस्त्रि अत्तत्कर्म गर्ह्यम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचम अनारवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। हरे कृष्णा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तात्पर्य, शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ हम देख सकते हैं परीक्षित महाराज का रिस्पॉन्स। वो अपना दोष देख रहे हैं और उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं कि अरे मैंने क्या क्या किया। वो ब्राह्मण जो पूजनीय होते हैं उनका तिरस्कार कर दिया, तो ये तो उचित नहीं है, ये मैंने गलत काम किया है। तो ये नहीं बोले थे अरे छोटी सी तो गलती हो गई, मैंने ब्राह्मणों की इतनी सेवा की है, हाँ इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड मिल रहा है मुझे, ये उचित नहीं है। तो वो किसी को दोष नहीं देख रहे थे, बल्कि अपना ही दोष देख रहे थे। तो भले ही बोलना आसान है, इसको ये गुण ग्रहण करना इतना आसान नहीं है, ये रिस्पॉन्स इतना इजी नहीं है। पूरे जीवन की साधना के बाद में तब जाके रिस्पॉन्स आ पाता है। तो यहाँ परीक्षित महाराज को हम देख सकते हैं कि उनका ऐसा रिस्पॉन्स है, और क्योंकि वो ऐसा पश्चाताप कर रहे हैं, ये पश्चाताप की अग्नि क्या करती है, पाप को नष्ट कर देती है। क्यों कर देती है? देखिए इसके पीछे लॉजिक भी है। दंड क्यों मिलता है? दंड मिलता है एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, लेकिन व्यक्ति स्वयं से अपने एटीट्यूड को अगर चेंज कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उसको फिर दंड देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर खुद अपना जो गलत काम किया है उसके लिए व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं मैंने गलत काम किया है, अगली बार से नहीं करूंगा, उसके लिए व्यक्ति प्रयास कर रहा है, तो फिर ऐसा व्यक्ति दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि बिना दंड के अंदर, दंड के बाद में जो भावना आनी चाहिए उसके अंदर वो पहले से आ रही है। इसलिए पश्चाताप की जो अग्नि होती है वो पाप को जला के राख कर देती है।
क्योंकि पाप का जो दंड मिलने वाला है उससे जो एटीट्यूड चेंज होना चाहिए वो एटीट्यूड व्यक्ति के अंदर पहले से आ रहा है। इसी वजह से पहले कई बार ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि गलत काम करते ही उनको समझ में आया था कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, एंड दे यूज्ड टू लैमेंट, वो पश्चाताप करते थे। या फिर भक्तों को भी कई बार दंड क्यों नहीं दिया जाता है, उनको बस इंडिकेट कर दिया कि आपने गलत काम किया है, वो पहले से ही पश्चाताप करने लगते हैं। अरे ये गलत काम कर दिया, नहीं करना चाहिए, अगली बार से नहीं करूंगा। भगवान से आके प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको शक्ति दीजिए ताकि हम अगली बार से ऐसा काम ना करें। तो ये हम देख सकते हैं परीक्षित महाराज का रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट श्लोक का। ध्रुवम ततो में कृतदेव हेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नाति दीर्घात् तदस्तु कामं हि अग निष्कृताय में यथानुकुर्यां पुनरेवम् अद्धा। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। हरे कृष्णा। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूँ वह संकट कब अभी आ जाए, तो इस तरह मैं पापों कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तात्पर्य, परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। वो ब्राह्मण हितायच है। महाराज परीक्षित ये सब जानते थे, तो अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस अपमानित किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था और निकट के भविष्य में किसी घोर संकट की आशंका कर रहे थे। अतः विचार रहे थे कि जो कुछ होना है वह उन्हें तुरंत हो ले, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ न हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए। वे स्वयं कष्ट भोग कर भारी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण हो जाएगा। इससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इस प्रकार से सोचता है। भक्त परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के प्रभावों का लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्तिमय सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये बड़े असर की बात है कि परीक्षित महाराज की जगह कोई और होता तो वो क्या सोचता, बोलते अब मेरे परिवार वालों को क्या होगा क्योंकि मैं मर जाऊंगा। साधारणतः जो लोग हैं वो लोग ये सोचते हैं अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर मेरे परिवार वालों का क्या होगा। तो अगर वो ऐसा सोचता, साधारण व्यक्ति उनकी जगह होता है तो ऐसा सोचता, और किसको दोष देता है, दोष देता श्रृंगी को। छोटी सी गलती के लिए श्रृंगी ने मेरे को श्राप दे दिया, मैं मर जाऊंगा, मेरे परिवार वालों का क्या होगा। पर यहाँ परीक्षित महाराज कुछ और सोच रहे हैं। बोले हैं कि मैंने ब्राह्मणों का अपमान किया है, उसका जो भी दंड मिलना है मुझे मिले, मेरे परिवार वालों को ना मिले, या फिर मेरे प्रजा को ना मिले। तो जिस तरह से परिवार का कोई भी एक सदस्य अगर भक्ति करता है तो बाकी सबको उसका फायदा मिलता है, उसी तरह से अगर कोई एक गलती करता है तो बाकी लोगों को भी उसका दंड मिलता है। उतना नहीं मिलता जितना उस व्यक्ति को मिलता है, पर बाकी लोगों को मिलता है। और उसका कारण ये है क्योंकि जनरली वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर सर्कमस्टेंसेस। जो हमारी सिचुएशन है उसके आधार पे व्यक्ति का चरित्र का निर्माण होता है। इसीलिए उस पे जो भी लोग डिपेंडेंट हैं उनको लाभ और हानि उनको भी शेयर करनी पड़ती है। तो जैसे कोई भक्त बना है तो कई बार भक्त बनना एक जीवन में संभव नहीं होता है, एक अन्य जीवन में संभव होता है। इसलिए 7 जनरेशन पहले तक व्यक्ति को जो भी माता पिता हुए हैं एक शुद्ध भक्त के, उन सबका उद्धार हो जाता है, क्योंकि उन सब लोगों का कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन था ताकि ये शुद्ध भक्त बने। ऊपर की पीछे की 7 जनरेशन, आगे की 7 जनरेशन, सबका उद्धार हो जाता है। सेम चीज गलत चीज के लिए भी है। अगर कोई व्यक्ति ने कोई गलती की है
तो उसका भी परिणाम किसको मिलता है? बाकी लोग शेयर करते हैं। अब कर्म के आधार पर देखा जाए तो मनु संहिता में बहुत सारे रीजंस वो बताए गए हैं, कंडीशंस, जहां पे लोग कर्म शेयर करते हैं। जैसे पति पत्नी आपस में कर्म शेयर करते हैं, फिर आप किसी के साथ में 1 साल से ज्यादा रहे हैं तो आप शेयर करते हैं। तो इस तरह से कुछ सिचुएशन बताई हुई है मनु संहिता में। और सेम चीज भक्ति के साथ भी आ जाती है। जिन लोगों से हम लोग एसोसिएट हैं उनको भी भक्ति का लाभ मिलता है, उनको भी भक्ति का लाभ मिलता है, क्योंकि अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं तो कहीं तो उन्होंने कुछ तो संस्कार दिए हैं। माता पिता हैं या फिर हमारे जो साथ के लोग हैं, या फिर वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो भले ही घर वाले, अगर घर के जो सदस्य हैं अगर वो भक्ति नहीं कर रहे लेकिन घर भक्ति को सपोर्ट कर रहा है तो उनको भी उसका लाभ मिलता है। भगवान देखते हैं कि हाँ भाई ये कम से कम सपोर्ट तो कर रहा है, इसका मतलब वो अप्रिशिएट कर रहा है। तो इस तरह से लाभ और हानि होती है। और उसका एक बहुत क्लासिकल उदाहरण हमारे शास्त्रों में आता है, वो आता है रामचंद्र खान का। रामचंद्र खान ने पहले हरिदास ठाकुर का को डिफेम करने की कोशिश की लक्ष्मीरा को बेच के। उसके बाद रामचंद्र खान ने क्या किया, जब नित्यानंद प्रभु आए थे तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि हमें कोई स्थान चाहिए रहने के लिए। तो रामचंद्र खान ने क्या बोला, उन्होंने बोला आप दुर्गा मंडप, जो बंगाल में बाहर की जगह होती है, भारत कोर्टयार्ड, उसको दुर्गा मंडप कहते हैं, जहाँ पे कई बार गायों को भी बांधा जाता है। तो ऐसी गौशाला ने बोला कि गायों के बीच में आप रहने लायक हैं, आप भी जानवर जैसे हैं, वहां पर रहिए। और जब नित्यानंद प्रभु ये सुनते हैं तो नित्यानंद प्रभु गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। और उसके जस्ट बाद वहां पे एक यवन आता है उसी दुर्गा मंडप में जहां पे उसने नित्यानंद प्रभु को रहने के लिए कहा था। वहां पर एक गाय को मारता है, गाय का मांस खाता है पका के, और फिर आ, सिर्फ रामचंद्र खान ही नहीं, पूरा का पूरा राज ही उजड़ जाता है। यवन लोग पूरा उसका राज ही उजाड़ देते हैं। तो उस तरह से आ, कई बार एक व्यक्ति की गलती का परिणाम आसपास के कई लोगों को मिलता है। तो परीक्षित महाराज को वही चिंता हो जाती है। हालांकि परीक्षित महाराज ने पहली बात तो जो गलती की थी वो देव के द्वारा की थी, भगवान की वो अरेंजमेंट था। ऊपर से अगर आप देखा जाए तो वो हृदय से की हुई कोई गलती नहीं थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलती हुई थी। क्योंकि परीक्षित महाराज को लग रहा था कि ये जो यहाँ पे सौम्य ऋषि हैं वो कुछ ढोंग कर रहे हैं, जबकि वो ढोंग नहीं कर रहे थे, उनको ऐसा लगा। तो वो सब होने के बावजूद भी परीक्षित महाराज को डर लग रहा था ऐसा ना हो कि हमारे सारे जो राज्य के लोग हैं, हमारी जो प्रजा है या फिर हमारे परिवार वाले हैं, उनको परिणाम मिलेगा। इससे बेटर है कि मुझे ही परिणाम मिल जाए। देखिए अभी तक उनको श्राप का पता नहीं चला है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। ओके, नेक्स्ट श्लोक है। देवराज्यं बलमृद्यकोशं प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में दहत अभद्रस्य पुनर्नमे भूत पापीयसि धीरे द्विजदेव गोभ्यः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गौ रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण के क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए। इससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। हरे कृष्णा। तो परीक्षित महाराज इतना ज्यादा पश्चाताप कर रहे थे कि जितना दंड मिलना है मुझे मिल जाए, पर मेरा ये एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, ये एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे कि ठीक है जो भी परिणाम मिलेगा मैं उसको सहन करने को तैयार हूं, पर मैं नहीं चाहता कि मैं अगली बार ऐसा काम करूं। तो उस कैरेक्टर को चेंज करने के लिए, एटीट्यूड चेंज करने के लिए वो तैयार थे कि मेरा सारा धन चला जाए, राज्य चला जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन एटीट्यूड चेंज हो। ओके, नेक्स्ट।
सा चिन्तयन् नित्यम् अथा शृणोद्यथा मुने सुतोक्तो नृतिस्तक्षकादयः ससाधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। पढ़िए इसका अर्थ। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए श्राप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य तात्पर्य ओके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूटा नहीं जा सकता। तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। यह सिद्धि पथ मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है और इस तरह वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनाता है। अतएव जो दीनहीन हैं, वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के लिए प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे ये समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का श्राप मूर्खता पूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह संसारिकता से राजनीतिक या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था। शमीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी थी, ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहें। शमीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र श्रृंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ में श्रापित करने में किया। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का श्राप देने के लिए पर्याप्त कारण न था, लेकिन चूंकि श्राप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतएव राजा को सूचित कर दिया गया था कि एक सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए तैयार रहें। श्रमिक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। श्रमिक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित भक्त थे, अतएव उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय का कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत नहीं था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आसन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जीवन जन्म मृत्यु के चक्र से भव सागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सुअवसर है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करती है। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है।
महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यद्यपि मृत्यु सबों के लिए अवश्य संभावी है, मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाश्विक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उन्हें उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा के तिरस्कार की पाप पूर्ण इच्छा घर किए रहती है और इसके लिए राज सत्ता उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए कि इन 3 बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। जो राज्य ऐसा करता है वह असली कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासक महाराज परीक्षित के आदेशों का पालन करे। वह अन्य भौतिकवादी राज्यों का अनुकरण ना करे, जिनके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं है, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। भारतीय सभ्यता के आदेशों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आ गई है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि रेस्पॉन्स, अब सम्यक ऋषि स्वयं भी जाके परीक्षित महाराज से क्षमा मांग सकते थे, लेकिन उनको मालूम था कि परीक्षित महाराज पहले से बहुत ज्यादा शर्मिंदा होंगे, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त है। इसलिए आउट ऑफ सेंसिटिविटी के कारण सम्यक ऋषि स्वयं क्षमा मांगने नहीं गए। उन्होंने दूसरे के द्वारा क्या किया, वो न्यूज को भेजा। अब वो न्यूज को नहीं भेजते, लेकिन उन्होंने सोचा अगर वो न्यूज नहीं भेजेंगे और अकस्मात से ये सांप आके उनको डस जाएगा या खा जाएगा, तो परीक्षित महाराज को सॉल्यूशन निकालने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम न्यूज देंगे पर हम परेशानी नहीं देंगे, किसी और से भेजेंगे। और जब परीक्षित महाराज न्यूज सुनते हैं, वो पहले से ही रेडी थे कि जो श्राप मिलना हो मुझे मिले, किसी और को ना मिले। जब वो सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर वो चाहते थे क्षमा मांग सकते थे सम्यक ऋषि से, पर सम्यक ऋषि का जो लेटर था उसमें सम्यक ऋषि का पश्चाताप इतना ज्यादा दिखाई दे रहा था कि परीक्षित महाराज को मालूम था कि अगर हम क्षमा मांगने जाएंगे तो सम्यक ऋषि हमारे पैर पे गिर जाएंगे। बोले नहीं नहीं महाराज, कोई गलती नहीं, गलती हमारे बेटे से हुई है। तो इसीलिए वो भी सम्यक ऋषि को ज्यादा शर्मिंदा नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए परीक्षित महाराज नहीं जाते वहां पर। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोनों के व्यवहार में बहुत सेंसिटिविटी दिखाई देती है, सम्यक ऋषि के व्यवहार में भी और परीक्षित महाराज के व्यवहार में भी। और प्रभुपाद ने काफी अच्छा तात्पर्य दिया है। प्रभुपाद वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते हैं, और प्रभुपाद बोलते हैं, कहते हैं कि कैसे हर राज्य की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि जो राज्य के लोग वो भगवत धाम जाने के लिए प्रिपेयर हो सके। जैसे बेस्ट स्कूल कौन सा होता है? बेस्ट स्कूल वो होता है जहां पर व्यवस्था ऐसी रखी जाती है कि ताकि सब सब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई अच्छे से कर सके। अगर वो, जैसे यहाँ पे भी भुवनेश्वर में भी, उड़ीसा के अंदर कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको बोलते हैं अमीरों का स्कूल, काफी नाम है उनका, पर अमीरों के स्कूल में होता क्या है, बच्चों को रहने के लिए एकदम एसी रूम्स दिए जाएंगे, चॉकलेट मिल्क मिलेगा उनको पीने के लिए, जो मर्जी है वो खाने को मिलेगा, घूमने फिरने को मिलेगा, यहाँ आउटिंग जाती है, वहां आउटिंग जाती है, पर पढ़ाई लिखाई से बच्चों को मतलब नहीं रहता है। टीचर वो मिलेगा जो वो पढ़ाएगा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं।
टीचर नौकर बन के रहते हैं बच्चों के। तो इस तरह से उनको सारी व्यवस्था दी जाती है। बट ऐसे स्कूल से बच्चे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं निकल सकते। जहाँ जितना लाड़ प्यार दिया जा रहा है वहां से नहीं निकलेंगे। पर जहां पर बेसिक चीजें दी जाती है, थोड़ा सा शारीरिक कष्ट दिया जाता है और साथ में पढ़ाई पे जोर दिया जाता है, वहां से रिजल्ट निकलता है। इसलिए हम देखेंगे जो करंट गवर्नमेंट्स की आ, सबका जो गोल है वो क्या है, जितना हो सके आपकी जो प्रजा है उसको नेतृत्व दो, और जो ज्यादा नेतृत्व दे रहा है उसको सक्सेसफुल नेशन कहा जाता है। अगर आप यूएस में देखेंगे, यूएस में पोर्टफोलियोज जो बनते हैं, इलेक्शन पोर्टफोलियोज वगैरह, वो कैसे बनते हैं, हम आपको फ्री वाईफाई देंगे पूरे उसके अंदर, सिटी के अंदर। तो फिर लोग बोलते वाह वाह वाह, ये अच्छा कैंडिडेट है, इसको वोट देना चाहिए। हम्म? तो वो सब देखा जाता है। लेकिन आप बोलेंगे हम हर सुबह सुबह हरि नाम संकीर्तन कराएंगे, तो कोई वोट नहीं देगा। इसीलिए कई बार डेमोक्रेसी को प्रभुपाद क्रिटिसाइज करते थे कि जो साधारण लोग, उनको पता ही नहीं है उनके लिए अच्छा क्या है खराब क्या है। इसीलिए अगर कोई धार्मिक राजा होता है, उसको मालूम है कि सिटीजन्स के लिए क्या अच्छा है, तो वो पूरी व्यवस्था ऐसे करता है कि सब लोग कहाँ जा सकें, भगवत धाम की ओर जा सकें। और ये सारी की सारी चीजें एक्चुअली गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट का बहुत पावर होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। जैसे आप इस बार देख सकते हैं कि कुंभ के मेले में लगभग 1/3 इंडिया हैज कम, 1/3 बाहर जा चुका है। मेरे जो आसपास के जो टीचर्स थे, वो सब मेरे से बोलना, अरे आप तो यूपी के, आप गए नहीं, आप तो इस्कॉन के हैं यूपी के, आप कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे बोला जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप किया हो कुंभ में नहीं जाके। उनको पता नहीं है कि कई लोग कुंभ में इसलिए स्नान करने जाते हैं क्योंकि एक कल्प के लिए वैकुंठ में वास करने को मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा फल मिल जाता है अगर आप हरिनाम अच्छे से कर रहे हैं, डीटी अच्छे से कर रहे हैं। तो वो फिलॉसफी उनको पता नहीं है। एनीवे, तो पॉइंट में क्या बोल रहा था कि कुंभ, तो कुंभ को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, जितने लोग आ रहे हैं कुंभ के मेले में। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जब नास्तिक गवर्नमेंट आती है, जैसे बंगाल में आपकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो जानबूझ के मायापुर को इतना नेगलेक्ट किया गया। उतनी दूरी जितनी मायापुर और कलकत्ता के बीच में, उतनी दूरी वृंदावन दिल्ली में है। तो अगर आप दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं तो 2-2.5 घंटा या 3 घंटा लगता है। अगर आप हावड़ा से जा रहे हैं वहां पे है मायापुर, 5 घंटा लगता है। और उसका मेन रीजन क्या है कि सड़कें ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं की, उसको प्रमोट नहीं किया, और उस वजह से व्यवस्था ठीक नहीं थी। अभी धीमे धीमे पहले से चीजें बेटर हो रही है। तो इसलिए एक राजा के पास बहुत पावर होता है। तो अगर राजा चाहे तो व्यवस्था ऐसे कर सकता है कि लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज लोगों को मिले, और साथ में वो कहाँ जा सके, वो सबके सब भगवत धाम जा सके। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी लीडर। एक फैमिली के अंदर घर का जो मुखिया होता है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंडिविजुअली अगर आप किसी ग्रुप को गाइड कर रहे हैं तो ग्रुप के लीडर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर कोई राजा है, पूरे राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। तो फैसिलिटी क्रिएट करना एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेरणा देना एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उस फैसिलिटी को एक्सेप्ट करके प्रोग्रेस करना ये एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल। ठीक है, तो एक और श्लोक कर लेते हैं, आज 4 मिनट बचे हुए हैं। अतो विहाये मममुं च लोकम विमर्शितो हे तया पुरस्तात् कृष्णांग्रि सेवा अभिमन्य मान उपाविशत प्रायम अमर्त्य नद्याम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए।
क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेम में ही सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए माता। हरे कृष्णा। तात्पर्य तात्पर्य महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्म लोक भी उतना वांछनीय नहीं जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन है। यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है और महत तत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। भक्तों को भगवान द्वारा तथा भगवान के प्रतिनिधि गुरुओं या आचार्य द्वारा बतलाया जाता है। असंख्य ब्रह्मांडों में से कोई भी ग्रह भक्तों के रहने योग्य नहीं है। भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं, जहाँ वे सेवक, मित्र, माता पिता या भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर एक वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सके। ये सारे लोग पर व्योम में सनातन रूप में स्थित है, तो महत तत्व के अंदर कारणा नव की दूसरी ओर है। महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्म निष्ठा के कारण पहले से ही इन सारी जानकारी से अवगत थे, अतः वे कोई भौतिक ग्रह में जाने के लिए जरा भी इच्छुक न थे। आधुनिक विज्ञानी भौतिक व्यवस्था द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने के अत्यंत उत्सुक है, लेकिन वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भी भौतिक लोक की रंच की परवाह नहीं करता। तो जब उन्हें एक निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दिया गया, वे दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हस्तिनापुर की राजधानी अब दिल्ली प्रांत के पास से होकर बहती है, पूर्ण उपवास द्वारा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। गंगा तथा यमुना दोनों ही अमृतिया दिव्य नदियां हैं। यमुना अब भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब ये परीक्षित महाराज का रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है कि परीक्षित महाराज, जो भी व्यक्ति खासकर मृत्यु के समय जो उसको सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देता है, उस ओर ध्यान जाता है उसका। तो परीक्षित महाराज जो कि भगवान के महान भक्त थे, उन्होंने क्या बोला, वाह, अब मुझे मौका मिला है हरि कथा सुनने का। तो खासकर जो भगवान के महान भक्त होते हैं, जब तक उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका अच्छे से निर्वाह करते हैं, लेकिन अगर वो फैसिलिटी ले ली जाती है तो भी वो खुश होते हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए एक फैसिलिटी हमसे कभी भी छूटती नहीं है। वो क्या है? हरि नाम हरि कथा की। हम जब चाहे हरि नाम ले सकते हैं और जब चाहे हरि कथा कर सकते हैं। कुछ भक्तों को हमने देखा है, जैसे एक बहुत फेमस भक्त है इंडिया में, वो हमारे कृष्णानंद प्रभु, कहीं भी मिल जाते हैं, 4 लोगों को बैठा लेते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ना चालू कर देते हैं, वहां के लोगों से डिस्कस करना चालू कर देते हैं। तो उस तरह से हरि कथा और हरि नाम, ये 2 चीजें हैं जिनका हम आश्रय हमेशा ले सकते हैं, और उनके लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं चाहिए, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, वो मन ही मन सोचते हैं कि जब तक भगवान ने राज्य दिया था हमने राज्य किया, लेकिन अब मुझे इस राज्य से मुक्ति मिल गई है, तो मैं क्या करूंगा, हरि कथा का आस्वादन करूंगा। और इसीलिए वो कहाँ जाते हैं, यमुना किनारे जाते हैं, क्योंकि तीर्थ स्थल, हालांकि भक्तों का जो लोग भाव और प्रेम में होते हैं, उनका तीर्थ स्थलों से आसक्ति होती है, क्योंकि भगवान ने वहां पे विभिन्न लीलाएं की हैं। साथ में एक चीज और है कि उनको पता है कि ऐसे स्थानों पे सारे साधु आया करते हैं, इसीलिए वो उन स्थानों पे जाते थे, क्योंकि सारे साधु वहां पे आएंगे तो क्या करेंगे, हरि कथा करेंगे, हमको हरि कथा सुनने का मौका मिलेगा। इसीलिए परीक्षित महाराज क्या करते हैं, अब हरि कथा सुनने का निर्णय लेते हैं। और पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद ने बोला हुआ था कि परीक्षित महाराज बहुत उन्नत भक्त थे, पर राज उनके भगवत धाम जाने के लिए एक बाधा जैसा था। हालांकि वो फैसिलिटी था भगवान की सेवा का, लेकिन जब तक ये शरीर है, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। तो एक एंगल से कई बार भक्त लोग उसको एक बाधा की तरह भी देखते हैं। जैसे इनके बारे में एक चर्चा आती है,
हमारे गौर गोविंद महाराज। तो गौर गोविंद महाराज को जब साक्षात्कार मिल गया कि नहीं नहीं हम शरीर नहीं है और क्या हमारी स्थिति है भगवत धाम में, तो जब वो कृष्ण प्रेम के लक्षणों से बाहर आए तो अपने शरीर को देखने लगे। बोले स्टिल आई हैव दिस मटेरियल बॉडी, अभी तक मेरे पास भौतिक शरीर है। ठीक है, अभी भौतिक शरीर है तो प्रचार करेंगे, और भौतिक शरीर नहीं रहेगा तो आध्यात्मिक जगत में जाके कृष्ण की सेवा करेंगे। तो इस तरह से कई बार भक्त लोग उसको फैसिलिटी की तरह देखते हैं कि भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा, और कई बार भक्त लोग उसको भगवत धाम जाने में एक अवरोध की तरह देखते हैं। दे सी इट लाइक इम्पेडिमेंट। तो दोनों दृष्टिकोण होते हैं भक्त के। तो अभी परीक्षित महाराज उसको इम्पेडिमेंट की तरह देख रहे थे राधे को। उन्होंने बोला अभी खत्म हो गया है, अब हम हरि कथा सुनेंगे। चलिए ठीक है, तो 2 बज गए। So we'll continue with this episode in next class. गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय जय श्री गोपाल की जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च शंभु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोपाल हरे की कृष्ण प्रभु जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। जय। हरे कृष्ण।